भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। तो भगवान कहते हैं कि वह जीव पूजन भक्ति करते हुए अगली आयु मानता है तो देवगति का पात्र हुआ करता है, स्वर्ग जाया करता है। उसे त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। तो पूरा दिन आप कर रहे हैं, आपको तो एक ही बार अवसर प्राप्त हो रहा है। चौमासे में एक एक दिन का हमको डेली अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी डेली त्रिकाल पूजा चल रही है जिनेंद्र भगवान की, उसका माध्यम आप लोग बने हैं। आप लोग विधान नहीं कराते तो हम भी यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते। तो हमारी पूजा अलग तरह की है, तुम्हारी पूजा अलग तरह की है। तुम्हारी पूजा में नृत्य गान उत्साह की जरूरत है, हमारी पूजन में वह वर्जित है। तुम्हारी पूजन में अष्टक चढ़ते हैं, हमारी पूजा में अष्ट द्रव्य नहीं चढ़ते हैं। हम भी द्रव्य पूजा करते हैं और भाव पूजा करते हैं, आप भी द्रव्य पूजा करते हैं और भाव पूजा करते हैं। आपकी द्रव्य पूजाएं अष्टक हैं और इनमें जो नृत्य गान जब आप करते हो ना, वह आपकी भाव पूजा है। समझ में आ रहा? उत्साह से करताल बजाकर नृत्य करके भक्ति करते हैं, उस समय भाव पूजा में डूबे हुए हैं आप। वो जब स्वाहा करके चढ़ा रहे हैं वह क्या है? द्रव्य पूजन है। समझ में आया? तो भाव पूजन के लिए सब लिखा हुआ है। और मुनियों का जब वह मंत्र उच्चार करते हैं वह उनकी द्रव्य पूजा है। जब वह हाथ जोड़ते हैं, जब वह पिच्छिका उठाकर भगवान को नमस्कार करते हैं, वह उनकी द्रव्य पूजा है। और उसमें जो अपने परिणामों को लगाते हैं वह उनकी भाव पूजा है। तो आपको परिणाम लगाने का साधन क्या है? भक्ति। आपकी भाव पूजा क्या है? नृत्य गान। ये आपकी भाव पूजा है। और समर्पित किया हुआ द्रव्य आपकी द्रव्य पूजन है। ऐसा नहीं कि मन लगा रहे, ऐसा नहीं लगता मन। मन कब लगता है? श्रावक का राग रंग में मन लगता है ना? वैराग में तो लगता नहीं। लग रहा है तो फिर आ जाओ। महीने में 5 दिन छूट, 15 दिन छूट। फिर वैराग्य में मन नहीं लगता, श्रावक का मन काय में लगता है। और फिर इतना मीठा बोलता है श्रावक, अरे बच्चों पे तुम नहीं करोगे कृपा तो कौन करेगा। हे गुरुदेव, आप तो हमारा कहना मानेंगे ही मानेंगे। अरे मेरे भगवान, एक आध बार तुम भी तो हमारा कहना मान लो। हम ही तुम्हारा मानते रहे, तुम हमारा कब मानोगे? तो ऐसा तो हमने नहीं देखा है कि शास्त्रों में कि गुरु शिष्य का कहना माने। हमने तो ये सुना है कि शिष्य गुरु का कहना। लेकिन आजकल के शिष्य बड़े होशियार हो गए, वो गुरु को ही मना मनू के चले जाते हैं। और जैसे ही अपन ने छूट दे दी, जय गुरुदेव, धन्य हो गए। अब हमको ये लगा आहार में कि ये जयकार छूट की कर रहे हैं या त्याग की कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। 15 दिन की छूट दे दो, अपन ने ले लिया आहार, इतने खुश हो गए जैसे स्वर्ग मिल गया हो। अब समझ तो यही नहीं आया कि 15 दिन की छोड़ने की खुशी है या जो छूट मिली है उसकी खुशी। तो हमने नियम हम ऐसे नहीं देते। हम छूट का नियम क्यों देंगे? हमने तो 15 दिन नहीं खाने का नियम दिया है, खाने का तो तुमने अपने मन से लिया है। समझ में आ रहा है? तो आनंद के साथ भक्ति, द्रव्य पूजा, भाव पूजा श्रावक के लिए यही लिखी है। दानम पूया मुख्यम सावय धम्मो। श्रावक का मुख्य धर्म क्या? मुख्य शब्द लिखा है। बाकी धर्म अलग चीजें, स्वाध्याय, माला, जाप, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मुख्य धर्म क्या है? दान करना और पूजा करना। ध्यान रखना, ये लाखों रुपए दान हमारे अनिल कुमार जी कहीं भी दे देते, शादियों में खर्च कर देते, पार्टियों में खर्च कर देते, मकान बनाने में खर्च कर देते। लेकिन आज उनसे पूछना कि जो चातुर्मास में दिया है और आज जो नज़ारा है, ये आनंद करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त
नहीं हो। भगवान की भक्ति है, जिनराज की भक्ति है, देव ये आनंद मिलता क्या? शादी विवाह का आनंद अलग है, कितना भी खिला दो बुराई करके जाएंगे। नहीं, बाकी तो सब अच्छा था, थोड़ा खाना गड़बड़ था, है ना। शादी विवाह में यही तो होता है, हमें पूछा नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं हुई, हमारा कोई मनुहार नहीं हुआ, अब गए तो गए, अब शादी में हम जाने वाले, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई शिकायत नहीं करता। वो कहता है भगवान ऐसा सामर्थ्य दो, हम कल भी विधान में आएंगे, रोज पूजन करेंगे, रोज भक्ति करेंगे। आनंदी सबके चेहरे पर मैं सुबह से आनंद ही आनंद देख रहा हूं। कोई शिकायतें हैं क्या किसी को? थोड़ी बहुत थी कि महाराज नियम देंगे, तो उसमें अभी निपट गई फाइल। समझ में आया? कई लोग तो हमारे ये ऋषि मुनि जैसे बोले अपन गायब हो जाओ, बोले ये पीरियड अटेंड नहीं करना, बोले क्यों? बोले यहाँ त्याग करना पड़ेगा। तो बोले क्या कर रहे हैं? बोले बच्चे को संभाल रहे हैं। अब बताओ, तुम अपना बच्चा संभाल रहे हो और हम अपने बच्चे संभाल रहे हैं, करें क्या? संभालना तो पड़ता ही है। तो आनंद के साथ देखो, आप धर्म भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और इसके साथ यथाशक्ति त्याग भी कर रहे हैं। ये नई नई बहुएं जो बैठी हैं ना, सबने आज एक एक साल को रात्रि भोजन का त्याग किया है आहार में। बता, दादाजी नहीं कर पाए, बहुएं कर गई सब। समझ में आ रहा? ये छोटी छोटी, बोले बच्चे हैं उनके, तो उनका छोटा बच्चा थोड़ी कहता है मम्मी रात में खा ले बच्चा क्या करेगा इसमें? बोले छोटे हैं। अब छोटे हैं तो क्या हुआ? छोटे हैं तब तक त्याग कर लो, बड़े होके तो नाटक करेंगे। समझ में आ रहा? तो बड़े आनंद के साथ यहाँ पूजन भक्ति आराधना चल रही है। और पूजन का ध्यान रखना, कब समझोगे कि हमने पूजा करके पुण्य कमाया? आपने पूजा करी, दान दिया, आहार दान दिया, द्रव्य दान दिया, सब कुछ की, कैसे पता चलेगा कि मुझे पुण्य लगा है? बताइए, आप जो सब कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि हमको पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे पता चलेगा? और पता तो करना जरूरी है, और पता नहीं लगा तो घाटे का सौदा हो गया। नहीं, वो अंदाज मत मारो, रिजल्ट दो कि हम जैसे करेंगे वैसा लगेगा। वो करेंगे अरेंगे वाला छोड़ो, मुझे तो कन्फर्म बताओ कि तुमको पुण्य लगा। ध्यान रखना, पूजन करने के बाद आपके चेहरे पर जो आनंद है वह बता रहा है कि पुण्य का बंध हो गया। पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल तो सुख होता है। क्या होता है? और पूजन करके मुंह लटक गया, थक गए, कितने बज गए, कब पूरी होगी? पाप बंद कर लिया आपने। समझ में आ रहा? और आनंद के साथ ऐसा लगे कि ये 3-4 घंटे पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। कहते ना, पुण्य की रात कब निकल जाए पता नहीं चलता, और पाप की घंटा भर भी रात के बराबर हुआ कर। तो आपको जितना आनंद मिल रहा है वही पुण्य का बंध है। ध्यान रखना, पुण्य का उदय होने वाला पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य का बंद करने वाला पुण्यात्मा हुआ करता है। तो आप यहाँ पुण्य अर्जित कर रहे हैं। यहाँ से कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से पूरा स्वर्ग उतर के जमीन पर आ गया है। ऐसे ऐसे देवियाँ, इंद्राणी, रिटायरमेंट वाले कम हैं अपने यहाँ, अभी सब जॉब वाले हैं। सब देखो पूजन कर रहे हैं बड़े आनंद से। और पत्नी ने नियम ले लिया, पति बाहर खड़ा देख रहा, वो चिढ़ा रही, ले लेता, आ जाता, 1 साल में क्या हो जाता, विचार करिए। तो ये आनंद। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे पति मना नहीं कर रहे हैं और तुमको नियम लेने दे रहे हैं, तो 10% बेचारे को दे देना कि भाई चल थोड़ा पुण्य तू भी कमा ले। अनुमोदना तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि करिए, यही धर्म है, यही धर्म का आनंद है। सौधर्म इंद्राणी बड़ी आनंदित है, चेहरे पर खुशी। उनकी बाजू वाली इंद्राणी, वो तो चेहरे ही हंसते हुए है। अब इंद्र का हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंद्राणी तो बड़ी प्रसन्न है। अब क्या करें, इंद्र महाराज भी कह रहे होंगे जब जब ये प्रसन्न होती तब तब मैं दुखी होता हूँ, और जब जब मैं प्रसन्न होता हूँ तब तक ये दुखी हो जाती है। तो अच्छा है, एडजस्टमेंट करके जीना चाहिए आनंद के साथ। तो बड़ी भक्ति से आप भक्ति करो, अर्चना करो, पूजा करो,
बिल्कुल ध्यान रखना। क्या सोचते हो कि केवल गाने बजाने को कीर्तन नहीं कहते? भगवान की भक्ति में जब आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वो भगवान का कीर्तन हुआ करता है। भगवान की भक्ति में जब आप अर्घ चढ़ाते हैं, वह दान हुआ करता है। भगवान की भक्ति में जब आप थिरकते हैं, वो सम्मेद शिखर की वंदना हो जाया करती है। यहीं बैठकर शिखर जी